दोस्तों, आज हमारे नवाब भाई का कमेंट देख ले आप। उन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या 2 दिन के कबूतर के बच्चे को पार्ले जी खिला सकते हैं, यानी उसको क्या पिला सकते हैं पार्ले जी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो आप 2 दिन के बच्चे को पार्ले जी खिला रहे हैं। अगर उसके माँ बाप फिट है, तंदुरुस्त है, अगर उसके माँ बाप उसको फीड करा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई, ये भी बताऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे यूट्यूब से 1 रुपया भी कमाई नहीं होती है, क्योंकि पशुपालन की जो कैटेगरी होती है उसमें 1 रुपया भी कमाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मोटिवेशन के लिए आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। उसमें क्या होता है कि मेरे जितने सदस्य रहते हैं, जो मेरे से कमेंट करते हैं, जो मेरे से जुड़ जाते हैं, मेरी एक फैमिली होती है, यूट्यूब फैमिली, जिसमें आप लोग मेरे भाई हो और आपसे ही मेरा परिवार बढ़ता है। ठीक है भाई, आप मेरे से कमेंट करते हो, मेरे वीडियो को लाइक करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई किसी के तो काम की है मेरी वीडियो, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ। बाकी यूट्यूब पे कोई कमाई नहीं है इस कैटेगरी में, ये जैसे पशु पक्षी पालने वाले, इनमें कोई कमाई नहीं है, और ना ही इसमें व्यू आते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसकी वीडियो कौन देखता है, जो इनको पाल रखे हैं। बाकी किसी के सामने वीडियो गई तो डायरेक्ट उंगली से स्क्रॉल कर देंगे, कोई नहीं देखता। तो भाई मैं आपको इसलिए नहीं बोलता कि लाइक करो, कमेंट करो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई आप कमेंट करेंगे तो आपके हर एक कमेंट पे मैं वीडियो बनाऊँगा। और हमारे उस्ताद बोलते थे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर आप अपने ज्ञान को अगर दबा के रखोगे तो आपके पास धीरे धीरे वो लुप्त होते चले जाएगा। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो भाई मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर कबूतर और कबूतरी अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आप कभी भी उसको हाथ से हैंड फीड ना कराएं। चाहे आप कितना अच्छा भी खिला सकते हैं, बाकी ना कराएं। उससे क्या होगा, कबूतर और कबूतरी जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक के बच्चे को बिल्कुल ही 75% पचा हुआ जो वो खाते हैं उसी को पचाते हैं और उसी को पलटी मार के फिर उनको बच्चों को देते हैं। अब उससे क्या होता है कि 4 दिन तक का जो बच्चा रहता है ना भाई, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसे उस फीड को पचाने में टाइम नहीं लगता। 75% पचा हुआ रहता है, 25% उसको पचाने की देरी रहती है, जो कि कबूतर का बच्चा बाखूबी कर लेता है। ठीक है, अब मैं बिना सर पैर की बातें नहीं करता। जब बच्चा छोटा रहता है, ठीक है भाई, आपको प्रूफ देता हूँ मैं हर बात में, हर वीडियो में। जब बच्चा छोटा रहेगा, मेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो बच्चा उठाओ कबूतर का, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, आपको जैसा लगे उसको उठाया। उसके पोटे को देखो, बिना पर वाले बिना बाल वाले पोटे को आप बाहर से देखोगे ना, आपको बरोबर अंदर क्या क्या खाया उसने, कितना पचा हुआ है कबूतर ने, जैसे ही उसको भरा ऐसे ही उसको आप उठा के देख लो, बरोबर उजाले में आपको पूरा दिख जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आटा वाटा घोल के या कोई ऐसी दाल में रोटी चूर के इसको खिलाई हो। बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट टाइप का रहेगा। 2-3 दिन तक बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पिलाते हैं, फिर पेस्ट, और उसके बाद में आधा पचा हुआ, और उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद बिल्कुल अंदर से पलटी मार देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हुई बात कबूतर के खिलाने की कि कबूतर जब खिलाता है तो बरोबर उसको ग्रोथ होने में सहायता मिलती है, और बहुत ही जल्दी उसके बॉडी का, उसके शरीर का विकास होता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। अब मेरे भाई साहब ने, नवाब जी ने जो कमेंट किए कि क्या मैं 2 दिन के बच्चे को पार्ले जी घोल के पिला सकता हूँ, तो भाई अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपका कबूतर भी फिट है, कबूतरी भी फिट है, दोनों के दोनों उसको फीड करा रहे हैं, तो आप बिना वजह उसको ना कराएं। क्योंकि आप जितना उसको फीड कराएंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा वो उसको करा सकते हैं, और आपसे जल्दी वो 10 गुना जल्दी ग्रोथ करा सकते हैं।
हाँ, ये बात अलग हो गई कि 15 से 20 दिन का जो बच्चा होता है, उस 15 से 20 दिन के बाद वाला जो समय होता है, उसमें अगर आप कबूतर को हैंड फीड कराएंगे, चने वगैरह गला के उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठूस ठूस के 3 से 4 बार दिन में खिलाएंगे, तो उस पीरियड में आप कबूतर से ज़्यादा जल्दी उसको ग्रो करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि जब वो बड़ा हो जाता है 15 से 20 दिन का, तो उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कबूतर खुद भी खाएगा, उसके लिए भी पेट में रखना है, फिर बच्चों को भी खिलाएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लग गया, बार बार मांग रहा है, तो कबूतर इतना ज़्यादा खिला नहीं पाएगा, और खिलाएगा भी तो बहुत उसको भी खुद को भी खाना पड़ेगा। और हम 2 या 3 टाइम कबूतर खोलते हैं, तो इतने में फिर वो बच्चों की पूर्ति नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप 15 से 20 दिन के बच्चे को लेते हो या उससे बड़ा बच्चा, तो आप बाकायदा कबूतर से अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। बाकी भाई, अगर आपके पास कबूतरी सुस्त हो रही है या बीमार हो रही है, या कबूतर कहीं चला गया, भाग गया, बिल्ली खा गई, कुत्ता खा गया, बाजबेरी का शिकार हो गया, अब कबूतरी से बच्चे पालते नहीं बन रहा है, तो आप ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिस्किट घोल के दे रहे हैं। हल्का कुनकुना पानी ले, पार्ले जी के 2 बिस्किट डालें, बिल्कुल अच्छे से उंगली से या चम्मच से बिल्कुल अच्छा पतला कर लें, अपनी सिरिंज में रबड़ वाला पाइप लगाएं जो बॉटल का होता है, और आराम से अपने बच्चे की चोंच खोलें। ध्यान रहे कि उसकी सांस नली जो होती है, विंड पाइप जिसे बोलते हैं गले की, जो जिससे वो सांस लेता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। गलती से अगर उसमें चला गया, नज़ला, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये प्रॉब्लम है, हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आप सावधानी से करा सकते हैं, मैं मना नहीं बोलूँगा। बाकी सिचुएशन होनी चाहिए, आप शौक में नहीं करा सकते कि अरे मुझे तो हैंड फीड कराने का शौक है और मैं बच्चे को क्या ट्राई मार लूँ क्या। भाई, एक दिन ऐसा आएगा आपके पास, कभी ऊपर वाला ना चाहे, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, तो एक दिन वो भी आएगा कि आपको 4-4, 6-6 बच्चों को हैंड फीड कराना पड़ेगा। आपके दड़बे में हो सकता है कि एक साथ 10 से 12-15 बच्चे हो जाए, उसमें से 2-4 बच्चों का आपको कराना पड़ जाए, क्योंकि कबूतरी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे ही रहते हैं, उनको दाना देना बंद कर देते, फीड देना बंद कर देते, या फिर 15 दिन 17 दिन का बच्चा हुआ और फिर कबूतरी ने मीटिंग कर ली और अंडा दे दिया, तो फीड देना बंद कर देंगे। तो ऐसी हालत में आपको बच्चों को फीड कराना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो करा सकते हैं। बाकी सिचुएशन अगर ठीक ठाक है, तो मैं तो एक ही राय दूंगा, उनके हाल पे छोड़ दो, रोज़ चेक करो, भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर वो भूखा लगता है आपको, तो बरोबर करवाएं, इसमें कोई गलत नहीं है, बढ़िया बात है, आप करवा सकते हैं तो बरोबर करवाएं। तो भाई, मुझे उम्मीद है मेरे भाई को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और उनको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।